जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं सीए जिनेश चौरड़िया रायपुर से। यह कहानी है द्रौपदी के पूर्वजीव नागश्री ब्राह्मणी की। चंपा नगरी में 3 धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे, जिनके नाम थे सोम, सोमदत्त और सोमभूति। इनकी 3 पत्नियों के नाम थे क्रमश नागश्री, भूतश्री और यक्षश्री। तीनों भाइयों ने सोचा कि हमारा परस्पर प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसलिए हम सब साथ बैठकर भोजन किया करें तो अच्छा रहेगा। अतः यह निर्णय किया कि क्रमश एक एक दिन सबके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो, वहीं सबका भोजन हो। उसी क्रम में एक दिन नागश्री की बारी थी। उसने विविध भांति के व्यंजन बनाए। अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान आदि के साथ साथ कई प्रकार के शाक भी थे। भरपूर घृत मिर्च मसालों से संयुक्त तुम्बी का साग बनाया। साग बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा चखा तो पता चला कि तुम्बी अत्यधिक कड़वी है, मानो जहर हो। नागश्री ने सोचा, यह तो अच्छा ही हुआ कि पहले चख लिया। भोजन में सबको परोस दिया जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता, मेरा उपहास भी होता और निंदा भी। यही सोचकर उसने उस कड़वी तुम्बी का साग ढककर एक ओर रख दिया तथा दूसरा साग और बनाया। तत्क्षण तैयार करके सबको भोजन करा दिया। कड़वी तुम्बी के साग को वह कहीं फेंकना चाहती थी, बर्तन खाली करना था। इतने में ही आचार्य धर्मघोष के शिष्य धर्मरुचि अणगार मांस खमन का तप करके पालना लेने के लिए वहां आते दिखाई दिए। उन्हें आते देख नागश्री अत्यंत प्रसन्न हुई। सोचा, साग को फेंकने के लिए सहज ही गंदगी की ढेरी आ गई। यो विचार कर सारा का सारा साग मुनि के पात्र में डाल दिया। धर्मरुचि मुनि गोचरी लेकर स्थान पर आए। साग से भरा हुआ पात्र गुरुदेव के सम्मुख रखा। गुरुदेव ने उसकी गंध से पहचान कर कहा, वत्स, यह विष भोजन है। यदि इस आहार को तू करेगा तो प्राण नाश की आशंका है, इसलिए कहीं शुद्ध भूमि में जाकर इसका परिस्थापन कर दो। धर्मरुचि उस पात्र को लेकर वन की ओर बढ़े। विशुद्ध भूमि को देखकर जो ही विसर्जन करने लगे तो देखा साग की एक बूंद पर अनगिनत चींटियां आ गई थी। सोचा, यह तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि प्रासुक भूमि में विसर्जन करना, तो इसके लिए सबसे प्रासुक भूमि तो मेरा पेट ही है। यो विचार कर समता में लीन मुनि ने उस सारे शाक का आहार कर लिया। उसकी परिणति होते ही मुनिवर ने अत्यंत शुद्ध भावों के साथ देह त्याग दिया और सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। धर्मरुचि अणगार की मृत्यु का भेद जो ही नगर वासियों को ज्ञात हुआ, वे नागश्री को धिक्कारने लगे। इधर नागश्री के घर वालों ने भी उसे मुनि की हत्या करने वाली समझकर भर्त्सना करके घर से बाहर निकाल दिया। उसे जहां भी कोई मिलता उसके इस घोर अकृत्य की निंदा करता, धिक्कारता। अपने यहाँ उसे कोई भी ठहरने नहीं देता। वह बेचारी भटकती रही। उसके शरीर में 16 महारोग हो गए। महाभयंकर वेदना से पीड़ित होकर मरकर वह छठी नरक में पैदा हुई। छठी नरक से निकलकर नरक और तिर्यंच के कई भवों में भटकती हुई चंपा नगरी में सागरदत्त सेठ के यहाँ पुत्री जन्मी। इसका नाम सुकुमारिका रखा गया। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उसी नगर में रहने वाले जिनदत्त सेठ के पुत्र सागर के साथ विवाह हो गया। लेकिन पाप के प्रचुर उदय से सुकुमारिका के शरीर को स्पर्श करने वाले का शरीर भी जलने लगता। सागर को भी उसके शरीर का स्पर्श अग्नि के समान लगा। वह भयभीत होकर रात्रि में उसे छोड़कर चला गया। जब उसके पिता सागर दत्त को पता लगा तो वह अपनी पुत्री को घर ले आया और उसे संतावना दी। एक भिखारी को बुलाकर उसे वस्त्र आभूषणों से सजाकर उसके साथ विवाह कर दिया। सुकुमारिका के स्पर्श से जब उसका शरीर भी जलने लगा तो वह भी व्यथित होकर उसे छोड़कर चला गया। सुकुमारिका दुखित हो उठी। अपने कर्मों को दोष देती हुई पिता की आज्ञा लेकर साध्वी बन गई। अपनी गुरनु जी से उसने बेले बेले तप और अतापना की आज्ञा चाही। गुरनी जी ने कहा, नगर के बाहर एकांत में साध्वी के लिए अतापना लेना उचित नहीं होता है, अतः समुदाय के स्थान पर रहकर ही साधना करो। सुकुमारिका ने गुरनी जी की आज्ञा न मानी और नगर के बाहर उद्यान में अतापना लेने लगी। एक दिन बगीचे में देवदत्ता नामक वेश्या के साथ 5 पुरुष क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देखकर सुकुमारिका ने निदान कर लिया कि यदि मेरे त्याग तप का फल हो तो मुझे भी यो 5 पति मिले। यह संकल्प कर वह अपने स्थान पर आ गई। वहां रहकर वह चरित्र में दोष लगाने लगी। गोपालिका गुरनी ने उसे टोका भी। तब वह स्वच्छंद बनकर अन्य स्थान पर रहने लगी और अपने दोष की आलोचना किए बिना ही वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर प्रथम स्वर्ग में देवी बनी।
वहां से पंचाल देश के कांपिल्यपुर नगर में महाराज द्रुपद की रानी चुलनी के उदर में जन्म लिया। इसका नाम द्रौपदी रखा गया। जब द्रौपदी युवा हुई तो राजा ने स्वयंवर मंडप की समायोजना की। अनेक देशों के महाराज वहां उपस्थित हुए। निदान किए होने के कारण द्रौपदी ने 5 पांडवों के गले में वरमाला डाल दी। 5 के साथ उसका विवाह हो गया। वह उन सबके साथ रहने लगी। पांडुसेन को राज्यभार सौंपकर 5 पांडव और द्रौपदी ने धर्मघोष मुनि के पास दीक्षा ली। द्रौपदी ने 11 अंगों का अध्ययन किया। 1 मास का अनशन करके 5वें स्वर्ग में गई। वहां से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर वह मोक्ष में जाएगी। यहाँ हमको यह भी समझना चाहिए कि किसी भी चीज का निदान करने से हम अपने जो बहुत से अच्छे पुण्य कर्म हैं वो सब एक साथ खपा देते हैं, जो कि सही नहीं है।